कीटाणु बम से लड़के दिखाएं। अणुबम परमाणु बम तो कुछ क्षेत्र में ही नुकसान करता है, लेकिन कीटाणु बम सारे विश्व को हानि देगा। कहा जब कीटाणु बम चलेगा तो तुम कोई नहीं बच पाओगे। अब महापुरुषों की बात कोई नहीं समझा। उधर महापुरुष कहते बहुत बुरे दिन आएंगे, यहाँ शासन कहते अच्छे दिन आएंगे। कहाँ चलेंगे अच्छे दिन? इतने तो बुरे कभी नहीं आए थे। 70 साल की आजादी में इतना बुरा कभी नहीं आया जितना इस समय। इसीलिए कहा स्वप्न में भी अगर किसी का कर्जा याद आ जाए तो सुबह उठो सबसे पहले कर्जे दियो। पता नहीं कब कहाँ कैसे आना पड़े। जब संत महात्मा चुप होंगे कुदरत का नजारा होवेगा, और कुदरत के नजारे में प्यारे केवल सतगुरु का सहारा होगा। सारे फेल हो जाएंगे, ज्ञान के विज्ञान के ये सब सहारे। बाबा जी ने यह भी कहा तुम्हारा सारा विज्ञान 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा। वो समय आया कि रोटी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बिना सतगुरु के कोई जीवात्मा भवसागर पार नहीं कर सकती। ये दोनों चीजें जब जीव को मिलेंगे यही उसका सहयोग है। बिना सहयोग के हम आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जीव को पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। ये तो जानकारी अभी कलयुग में जब से संत पधारे उन्होंने जानकारी दी कि जीवात्मा मृत्युलोक की नहीं है, सतलोक सत्क्षण अनामी धाम प्रभु धाम की है। जब तक कोई उधर से इधर नहीं आएगा तो जीवात्मा को इधर से जगा के उधर नहीं ले जा सकता। ये अवसर तो बड़े भाग से मिल गया। जब कभी ऐसा अवसर मिले तो ये समझ लो कि हमारे आप पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं, और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये कितना बड़ा धोखा। इसी धोखे से सारे जीव भटक गए। जबकि धोखा न हो, शंका संदेह भूल भ्रम न हो, सम्राट महापुरुष ने इतना समय मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए दिया। इतना किसी ने नहीं दिया। तब भी हम लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि केवल कान सुनते रहे वचनों को, मन ने स्वीकार नहीं किया। तो फिर मतलब शंका होगी, धोखा हो गया। इसीलिए तो कहा कि एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो, फिर एक एक वचन को अपने जीवन में उतारो, तो वचनों का लाभ तब आपको मिलेगा। अब आप सुन तो लेते हो, लेकिन तुम्हारा मन स्वीकार नहीं करता। क्यों? इन वचनों से मन को बड़ी रूखा सूखा मालूम देता, क्योंकि इधर नाम योग है, उधर मन भोगों का योग फंसा हुआ। वो कैसे निकले उधर से, उसको परेशानी बेचैनी मालूम देती है कि इधर तो कुछ है ही नहीं, उधर जो चूंकि उधर ये रहा है, इतना समय इसने उधर निकाला है, कमाया है कि 3 युग निकल गए, कभी इधर मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा कोई आया नहीं जो उसको मुड़ने की बात कहता। जितने ऋषि मुनि योगी महाराज अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी ज्ञानी वैज्ञानी आते जाते रहे, वो सब उसी तरह मुड़े रहे। इधर का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं था कि इधर भी कुछ है। इधर का मतलब अध्यात्म और उधर का मतलब भौतिक, कि जब भौतिक में फंसा रहा तो अध्यात्म की जानकारी नहीं हुई। जब तक अध्यात्म की जानकारी नहीं होगी तो भौतिक को की भी पूर्णतया जानकारी नहीं होगी। फंसने की तो जानकारी हो गई आपको, लेकिन निकलने की जानकारी नहीं। अब जीव फंस गया तो निकलेगा कैसे? अपनी ताकत लगा तो निकल नहीं सकता। कहा उसको किसी समृद्ध सहयोग की आवश्यकता। अगर वह सहयोग मिल जाए तो निकलने में सुविधा हो जाएगी।
तो कितना बड़ा सहयोग किया गया, कितनी जानकारी दी गई, कितना मेहनत परिश्रम यत्न किया गया, लेकिन जीव बेचारा समझ नहीं पाया। उधर काल माया ने धक्का मारा तो फट से फिर वहीं चला गया जहां से निकाला गया। बच्चों को सुना सुना कर वहीं ये फिर चला गया, क्योंकि हमने आपने बच्चों को संभाल के नहीं रखा। जबकि ये कहा गया था ये काल माया का देश है, मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। अगर कहीं तुमने बच्चों को भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। वही हुआ। अब जीव इतने पीछे चला गया है, वापिस आना भी बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि वो तो अपनी ताकत से, अपनी बल पुरुष से आपको खड़ा किया था। तुम्हारे पास तो कोई ताकत बल पुरुष था नहीं जो हम आप खड़े हो जाते। तो दया ही है, लेकिन जब दया की कदर नहीं करोगे, दया का की गौरव गरिमा नहीं समझोगे, दया का महत्व नहीं समझोगे, तो दया बेचारी क्या करेगी। कहा था कि तुम घाट पर हमेशा हाजिरी देते रहना। यह नहीं कहा था कि बने तो करना, न बने तो मत करना, क्योंकि कभी बना था नहीं और बनने की कभी जुक्ति भी नहीं मिली थी। तो कहा तुम केवल इंतजार करते रहना घाट पर बैठकर, दया आएगी तुम्हारा काम कर देगी। जैसे लोग समुद्र नहाने जाते तो समुद्र में थोड़ी कोई नहा सकता, बहुत गहरा है तो डुबो देगा। तो वहां के रहने वाले बताते भी देखो यहाँ पर उसकी दया आएगी, ज्वार बाटा का ज्वार बाटा आएगा, तुम यहाँ बैठे रहना और वो तुमको नहला के चला जाएगा। इसको दया कहते हैं कि उसमें करना कुछ नहीं, केवल बैठे रहो। तो ये बैठे भी नहीं रहे, सब भग गए। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। कोई सतगुरु के दरबार में खड़ा भी नहीं रहा। ये भी नहीं होश रहा कि हमको क्यों खड़ा किया गया, और जहाँ खड़ा किया गया ये जगह और कोई दे नहीं सकता है, कोई खड़ा कर नहीं सकता है, कोई लाभ दे नहीं सकता। लेकिन जानकारी ही तो काम करती है। ये सत्संग ऐसी ही समझौती है, ये समझाने का तरीका है, जीवों को जगाने का तरीका है। क्योंकि बिना सत्संग के कलयुग में तो कुछ कर ही नहीं सकता जीव। तो संत महापुरुषों ने कितनी दया किया कि हमारी आपकी जीवात्माओं को जगाने के लिए, भूल भ्रम दूर करने के लिए, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से निकलने के लिए कितना यत्न किया, सरल से सरल तरीका रखा। लेकिन जीव बेचारा समझ नहीं पाया, उसी में इतना भारी नुकसान हो गया। अब ये कितने दिन मतलब उधर खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उधर तो कुछ है ही नहीं। अगर होता तो पहले आपको मिल जाता, तभी तो उधर से इधर लाके खड़ा किया गया। लेकिन इधर उधर की बात समझ में आई नहीं, उसी में ये सब गड़बड़ हुआ है। तो जब सत्संग मिले तो समझो कि बड़े भाग्यशाली। कलयुग में सत्संग कहाँ रखा। जब सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं था तो कलयुग में हम सब गंदे जीव कैसे समझ पाएंगे महापुरुषों की वचन वाणी को। लेकिन उन्होंने कहा भाई इसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। तो धीरे 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 जब बच्चों को तुम्हारे काम तक पहुंचाया गया और कहा तुम इन्हीं बच्चों से बच सकते हो, निकल सकते हो, अपने घर पहुंच सकते हो, तब तो जानकारी ले लेनी चाहिए। लेकिन लोग एक ऐसे पहले से कूड़ा कचरा भरा अंदर में, जगह ही नहीं बिल्कुल है। तो ये सत्संग सुना सुना के जगह बनाई जाती कि देखो जो तुम जहाँ फंसे हो इतने दिन हो गया, तुम्हें मिला कुछ नहीं। अब जरा इधर आके देखो, इधर जरा रहकर देखो, मतलब यानी विश्वास करके, तो इधर क्या मिलेगा और उधर मिला नहीं, तो दोनों का परिचय हो जाए आपको। जब परिचय हो जाएगा तो आप निश्चय कर लेंगे, वहीं से काम की शुरुआत हो जाती है। इसलिए ये आज नेम शरण की तपोभूमि पर प्रातःकालीन ये लोग सत्संग में सम्मिलित होने वाले हैं। समस्त सत्संगी प्रेमी जनो एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, इस सत्संग में आए हुए समस्त प्रेमी जनों, संत मत और काल मत में अन्य युगों में काल मत रहा। काल का मतलब जो माया, काल ने मिलकर कर्मों का जाल बनाया, उसी में जीवात्माओं को फंसा लिया। ये फंसाने का काल मत, और इससे निकले घर पहुंचे वो दयाल मत। तो दोनों मत की जानकारी लेनी चाहिए। काल मत क्या है, दयाल मत क्या है। काल मत की यहाँ प्रधानता रही है 3 युगों से, उसी में सब लोग फंसे रहे, उसी को करते रहे। अब धीरे धीरे हैवी चली, आदत ही बन गई। आदत मजबूर कर देती है, चाहे अच्छे काम की हो चाहे बुरे काम की, और आदत ही इबादत होती है। तो कहा इस आदत को कैसे मोड़ा जाए, उधर से इधर कैसे लाया जाए, क्योंकि इतनी पुरानी पकड़ है, इतने पुराना उधर रहने का मतलब वहाँ भोगों का अभ्यास हो गया। अब ये बात उसकी समझ में आती नहीं। लेकिन करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुझाव। अगर अभ्यास में आप लग जाओ तो कितनी जड़ता की ममता में फंसे हो वहां से भी आप निकल सकते हो। लेकिन निकालने वाला जब समर्थ महापुरुष मिलेगा, जीव के बस की बात नहीं है। हमारे आपके पास कुछ नहीं जो स्वतः ताकत लगा के निकले, वो तो समर्थ महापुरुष की दया चाहिए। और दया का घाट लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि 2 घाट है, ये मन का घाट है और ये दया का घाट। मन के घाट पर आप 24 घंटे रहते हो और मन यही से चिंतन किया करता है, संकल्प विकल्प, ये चाहिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए। तो इसमें ये तो 24 घंटे चिंतन करता है। लेकिन मालिक मिल जाए, मालिक का दर्शन दीदार हो जाए, अपने घर पहुंच जाए, ये चिंतन नहीं होता। बस ये चिंतन में अंतर है। ये भी चिंतन करता है, मन इधर यानी भोगों की चाह, इच्छा और उमंग पूर्ति के लिए चिंतन करता है। और जब संत महापुरुष मिल जाते हैं और नाम का आधार पकड़ा देते हैं तो जीवात्मा अपने घर जाने का चिंतन करते हैं। अब आपको यह सोचना है कि हम कौन सा चिंतन करना है। यहाँ तो रात दिन कर ही रहे हो, और करके देख लिया, हमें मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, क्योंकि ये समझता नहीं कि मिला नहीं। अगर ये समझ जाए कुछ नहीं मिला तो आप फट से हट जाओगे। तो मिला क्या? तमाम तरह की योनियों में जन्म मरण होता रहा। जैसे जैसे कर्म के कर्मानुसार पशु की योनि में गए, पक्षी की योनि में गए, कीड़े मकोड़ों की योनियों में, जंगली जानवरों की योनि में, जब ये सब भ्रमण करते रहे आप, तो फिर क्या मिला? क्या है? मिला कुछ नहीं। जन्म और मरण हाथ में लगा। न जन्म स्थायी न मरण स्थायी। इसी जन्म मरण के चक्कर में सब फंसे पड़े, ऋषि मुनि योगी महर्ष और तारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी, कोई बचा नहीं है जिसको काल माया ने अपने जाल में फंसा के न रखा। अब इन्हीं से लोग उम्मीद करते थे कि वही जानकार है, लेकिन कहाँ के जानकार है, क्या दिलाने के जानकार है, कहाँ पहुंचाने के जानकार, ये भी आपको उसमें रखना चाहिए था। यही सत्संग बताता है। जब सत्य का संग करोगे तो कहाँ कहाँ झूठ है, कहाँ कहाँ छल कपट है, कहाँ कहाँ फसाव है, कहाँ कहाँ धोखा है, ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन बिना सत्संग के कोई जानकारी नहीं दे सकता। अब कोई किताब पढ़ ली किसी महापुरुष की, या किसी से मुंह से सुन लिया और रट लिया और सुनाने लगे हो, ये धोखा है। तुम्हारे लिए भी धोखा है और जिनको सुना रहे उनके लिए भी धोखा है, क्योंकि तुमने किया नहीं और करके तुमने पाया नहीं है और उस जगह तुम पहुंचे नहीं हो, तब ये सुनाना तो व्यर्थ हो गया। और सब इसी में लग गए, सोचा कि ये करेंगे तो मान सम्मान सामान मिल जाएगा। लेकिन मान सम्मान सामान कहाँ का मिलेगा? जहाँ फंसे हो वहीं मिलेगा तो और फंस जाएंगे आप। तो कहा ये ज्ञान कराएगा कौन? कहा बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख सूझबूझ आ ही नहीं सकती। कितना बड़ा सूत्र आपको बताया कि बिना सत्संग के और महापुरुषों के वचनों के तुम इधर और उधर कहीं भी जानकारी नहीं कर सकते हो और सच्चा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहा ये अज्ञानता तो युगों युगों की है, ये कैसे खत्म होगी?
सठ सुधरे सत्संगत पाई। सठ माने अज्ञानता, जिन विचारों को ज्ञान नहीं है कि इधर क्या है उधर क्या है, हमको इधर रहना चाहिए उधर रहना चाहिए, हमको यहाँ रहने से लाभ है कि उधर जाने में असली लाभ है, का ये बिना सत्संग के अज्ञानता भी दूर नहीं होती। अब दोनों आधार आपको मिल गए कि अगर अज्ञानता और भूल भ्रम धोखा दूर करना है तो सत्संग करेगा। और कहीं से किसी की अज्ञानता नहीं दूर हुई। कितने वर्षों से युगों से लोग पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जपते गंगा स्नान कर रहे, तो उनसे पूछो क्या मिला, क्या मिला? अरे भाई इससे जो मिलता वही मिलेगा, इससे भगवान नहीं मिलेगा। भगवान पाने के योग्य तुमको बनाया जाएगा। क्यों? तुम्हारा मन गंदा है, तन गंदा है, इंद्रियां गंदी है, और भाव और विचार और खान और पान और संग और सोबत और कर्म सब गंदे हैं। कहा ये गंदगी नहीं आएगी। जब गंदगी नहीं आएगी तो कलयुग में संत महापुरुष आएंगे तो जीवों को जगाने में उनको देर नहीं लगेगा। पाक साफ जीव मिलते फिर कितनी देर लगती है, फट से निकल जाते हैं। अब इतने गंदे जीव हैं, उनकी गंदगी उतारो तो उन्हें कष्ट होता है, कष्ट होता है। उन्हें मालूम नहीं है कि गंदगी उतारी जा रही है, गंदगी हमारी निकल रही है। भाई जैसे सपोज आपको बुखार आ जाए, अगर बुखार ना आता तो कैसे जानते कि बुखार जा रहा है? बुखार आया और बुखार जा रहा है, इसका मतलब बुखार है। इस बात की जानकारी देने के लिए अब बुखार कभी ना आए तो आपको क्या करना चाहिए? अपने शरीर के मुताबिक खान पान, सबसे बड़ी चीज खान पान, क्योंकि बगैर ईंधन खुराक की कोई मशीन नहीं चल सकती। और जिस मशीन का जो ईंधन खुराक है वही दोगे तो सुचारू रूप से चलेगी। इसी तरह ये परमात्मा की बनाई मशीन है। अब परमात्मा ने इस मानव मशीन के लिए क्या बनाया ईंधन? कि सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, यह है इंसानी मशीन की खुराक। इसके अतिरिक्त अगर कोई और खुराक डाल दोगे तो ये खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी तो समय कम हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां और परेशानियां ये सब तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो बताया तो आपको गया, लेकिन उस पर कोई ख्याल ही आपने नहीं किया। जैसे यानी पेट्रोल की मशीन है, तुम कहते हम तो डीजल डालेंगे उसमें, ये भी तो द्रोह है। तो डीजल डाल दो तो खराब हो जाएगी। डाला आपने लेकिन उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए खराब हो जाएगी। ठीक इसी तरह मानव मशीन जो परमात्मा ने अपने हाथ से बनाई थी, इसके लिए उन्होंने ईंधन खुराक अलग बनाया। जितनी योनियां शरीर बनाए उनमें जो मशीन बनाई सबकी, ये सब का ईंधन अलग। पशुओं का भोजन अलग, पक्षियों का भोजन अलग, जंगली जानवरों का अलग और कीड़े मकोड़ों का अलग है, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? परमात्मा को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने अपने शब्दों में कहा था, सब मेरे समम उपजाए तिनमें अधिक मनुज मोह भाई। कहा सारी सृष्टि खिलकर जलसा तमाशा मेरा ही है, लेकिन इन सब में मनुष्य मुझको बहुत प्यारा है। तो जैसे आपका बच्चा जो प्यारा दुलारा होता है उसकी आप इसी से व्यवस्था करते हो, ठीक इसी तरह से इस प्यारे दुलारे मानव की व्यवस्था के लिए भगवान ने यह सब व्यवस्था बनाई जमीन पर कि सीजनल अनाज जब खाएगा तो सीजन आने वाली बीमारी नहीं आएगी। सीजनल अनाज, तो सीजनल अनाज आपको कहाँ मिलता है? सीजन का अनाज ही नहीं कभी खाते। तो इस बीमारी का कारण यह है कि इस मशीन को उसके मुताबिक भोजन चाहिए। अब सीजन के अनुसार भोजन मिला नहीं, क्योंकि अब सब चीजें लोग पैदा नहीं करते। अब वो तुम्हारा एक ही भोजन रहेगा गेहूं, चाहे कोई सीजन हो चाहे कोई ऋतु हो, सुबह शाम दोपहर जब वही खाते रहोगे तो मशीन थोड़ा कम अच्छा काम करेगी। अगर अदल बदल के भोजन दो तो मशीन को थोड़ी सी राहत मिलती है। तो कहा मतलब भोजन के बारे में जानकारी कहाँ किसी को, क्योंकि भोजन करते ही नहीं है जो उनको अच्छा लगा, वो स्वाद को भोजन कहते हैं। जबकि भोजन माने लाभ, जो शरीर को लाभ पहुंचाए और हर प्रकार की बीमारियों से अलग रखे और शक्ति सामर्थ्य पैदा करे जिससे बीमारियों से तुम लड़ सको।
उसको कहते हैं कि ये उसके मुताबिक भोजन है। अब उसने पशुओं का अलग बना दिया, लेकिन इंसान ने सबसे ज्यादा खराब किया अपना भोजन। पशु पक्षी आज भी अपना भोजन करते हैं, उनमें कोई तब्दीली बदलाव नहीं है। इसलिए मनुष्य की अपेक्षा एक के जीव बहुत कम बीमार होते, बहुत कम। अब थोड़ा सा जब प्रदूषण हो गया तो असर तो उन पर भी आया है, लेकिन मनुष्य सबसे कम जीव बीमार होते हैं, मनुष्य हो जाता है। अब बीमारी का कारण तो आपने समझा नहीं तो सब जगह फैल गई, आप लोग परेशान हैं। ये वर्तमान समय में जो बीमारी आई है जिसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं, एक तो ये जानते नहीं है, कोई बताए तो मानते नहीं है। ये दो बीमारी और इनके पास है, एक तो सही सच्ची अच्छी बात जानते नहीं, कोई अगर बताए तो उसकी मानते नहीं, तो भी ठीक कैसे होगा। तो कुदरत ने एक परिचय दिया आपको कि देखो जिन्होंने अपना अपना भोजन छोड़ा या अपनी अपनी खुराक जिन्होंने बिगाड़ी, कोई मिलावट गंदी संदी कर दी, तो कहा उनको बीमारी लग जाएगी। तो ऐसी बीमारी आई, पहले तुमको समझाया गया कि देखो जो तुम्हारा मानो आहार है, मानो भोजन है, आप वही कीजिए, नहीं करोगे तो ये मशीन खराब हो जाएगी और तरह तरह की बीमारी परेशानी आ जाएंगी, फिर आप घर गृहस्थी परिवार में परेशान हो जाओगे। तो महापुरुषों ने बहुत बताया। 18 वर्ष प्रचार हुआ शाकाहार का, किसने समझा, किसी ने माना जाना पहचाना, कुछ नहीं, तो और बढ़ गई और बीमारी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आदमी अब अपने गंदे खान पान के कारण इतना तबाह है कि अब वो चलना फिरना उठना बैठना सब खत्म हो गया। कितनी भारी मुसीबत आपने मोल ली है। अगर जरा सा इशारा संत महापुरुषों का समझ जाते तो मान लेते, तो ये आफत और बला तुम्हारे पास नहीं आती, लेकिन तुम मानते नहीं। जबकि पिछला इतिहास ये बताता है कि जिन जिन लोगों ने समय के नगर जगह नाम को नहीं माना, नहीं पहचाना, उन महापुरुषों को भी जाना माना पहचाना नहीं, तो वो बेचारे फिर मारे गए, प्रमाण इतिहास कह रहा। और किसने नहीं माना, जो बड़े अहंकारी, किसने नहीं माना, जो बड़े बड़े इतिहास बड़े बड़े का बता रहा कि जो राजा थे उस समय शासन करता थे, उन्होंने बात नहीं मानी। कहा सतयुग में हिरण्यकशिप राजा था, हमारे अहंकार के कारण कि मैं राजा हूँ, हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं, तो उसने सही सच्ची अच्छी बात अपने बेटे भक्त प्रहलाद की नहीं मानी। मानने का परिणाम क्या हुआ, मारा गया, हमारा विनाश। न मानने का परिणाम विनाशी होता है। और जब त्रेता आया तो ऋषियों ने राम नाम जगा दिया कि चलो ऐसा नाम जगा दो ताकि ये बेचारे बच जाए और मुसीबत में न जाए, तो उसका प्रचार किया गया, ऐसा नहीं। और तो उस समय का राजा रावण था, कहते तो सबसे बड़ा बलवान था, सबसे बड़ा, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को गया था, यानी इतना बड़ा विद्वान तो धरती पर हुआ है, और इतना बड़ा धनवान बलवान नहीं हुआ। लेकिन समय के जगह नाम को नहीं समझ पाया। जब इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी नहीं समझ पाए, जो ऋषियों ने राम नाम जगाया था कि ये तुम्हारा बचने का आधार है, यही नाम तुमको उधर से बचाएगा, और वो नहीं माना। उसने नहीं माना तो परिणाम क्या हुआ, विनाश हो गया उसका। ऐसे द्वापर में जब कृष्ण नाम बताया गया, ये तुम्हारे कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला है और धर्म की स्थापना करेगा और मानव समाज को सुख शांति प्रदान करेगा, वो भी लोग नहीं माने, वो भी मानेंगे। जब 3 युगों का इतिहास आपके सामने मौजूद है, तो हमारी दृष्टि से तो कलयुग का भी सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके पास मसाला बहुत है। सतयुग त्रेता द्वापर का, अच्छे उम्र का, अच्छे खान पान का, अच्छी रहनी गहनी का, अच्छे कर्मों का जब इतिहास है, तो अगर कलयुग के जीवों ने 3 युगों के इतिहास को समझ लिया होता तो उनका वर्तमान बढ़िया होता। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने किसी युग की बात नहीं मानी। कलयुग के जीव ने किसी युग की बात मानी ही नहीं, तो ये मुसीबत आ गई। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, और शुरुआत में तुम बेचैन हो गए, सबकी बुद्धि बेकार हो गई, किसी की समझ में आ ही नहीं रहा क्या करे क्या नहीं। राजा रैयत दोनों मतलब परेशान हुए।
ऐसी स्थिति आपके सामने आके खड़ी हो गई है। अब इस स्थिति परिस्थिति से लड़ने का भिड़ने का आपके पास कोई साधन नहीं। साधन यही होता है। हमारे ऋषि मुनि जो जंगलों में गए तपस्या के लिए, ये देव किसी के आदेश से नहीं गए, ना आदेश लेके गए, अपनी इच्छा से गए। तो कोई जब आदेश देता है तो शक्ति देता है, और आदेश देता है तो बचाओ, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि मैंने आदेश से किसी को भेजा है, उसकी देख रेख, उसकी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करना मेरा काम। लेकिन ये सपने हट से चले, हठ योग। अब हठ योग का तो कोई परिणाम अच्छा होता ही नहीं है। वो अपना तपस्या करने लगे, हजारों वर्ष खड़े रहे से पैर से, कोई दो हाथ ऊपर कर रहा है, यानी शरीर को कष्ट देने के लिए, जबकि शरीर का कोई दोष है नहीं। दोष तो मन का है। मन जब अपना संकल्प वकल्प करता, अपनी उमंगे तरंगे वासनाओं को पूरा करने के लिए तन का सहारा लेता, क्योंकि ऐसे मन नहीं कर सकता अकेले, बगैर शरीर को साथ लिए मन कुछ भी नहीं कर सकता। तो महापुरुषों ने कहा चलो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो एक बात तो करो, मन जाए तो जान दे, कसके राख शरीर। मन भगता भगने दो, तुम शरीर का साथ मत दो तो कुछ नहीं कर, जाएगा लौट आएगा, जाएगा लौट आएगा, दो चार बार ऐसे हुआ तो शांत हो जाएगा। लेकिन वो शरीर का साथ तुम दे देते हो, तभी वो अच्छा बुरा पाप जो मतलब खराब करना सब कुछ कर डालता है। और देखो करता अपना, कराता अपना है, और शरीर से भुगाता है। मान लीजिए कोई गंदा काम कर रहा है तो लोग कहते मारो उसको दो चार डंडे इसके। अब बेचारा वो मारा जाए जिसने किए नहीं। अरे शरीर तो जड़ है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। अगर जड़ता का ज्ञान हो जाए तो शरीर को कष्ट कोई नहीं देगा। जब ऋषि मुनि नहीं जान पाए और जंगलों में गए, शरीर को मतलब यानी बेगुनाह उसको कष्ट देने लगे। कहीं उल्टे खड़े रहे, हजारों वर्ष की दोनों हाथ ऊपर कर रहे, कपड़े तो कुछ ने नंगे ही बेचारे, ना कोई खान न पाना, जो मिल गया तो ठीक। लेकिन उस समय हवा में प्राण थे, अगर हवा मिलती रहेगी ऑक्सीजन तो मतलब जिंदा बना रहेगा। देखो हर युग का अलग अलग है, जब जैसी उम्र और तब तैसा ज्ञान दिया जाता है इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। तो अभी अपने इच्छा से अपना हट से जंगल गए, हजारों वर्ष तपस्या करते रहे। यही जगह जहां बैठे हो, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, कितनी बड़ी संख्या। 88,000 तो यहाँ की जनसंख्या भी नहीं होगी, न इसमें से मिला तो दोनों की नहीं होगी। इतने लोग ऋषियों ने यहाँ तपस्या की, तो समझ लो कि कितना उन्होंने इससे मतलब जमीन पर कितना कष्ट उठाया, कितनी मुसीबत उठाई, और इतने दिन किया तो ये भूमि पवित्र हो गई। अब उनके पास ये था नहीं कि भूमि हमने पवित्र की तपस्या के द्वारा तो कुछ अच्छा काम कर सके, ये जानकारी नहीं थी। तो जब गोस्वामी जी महाराज कलयुग में आए, उन्होंने जब रामचरितमानस लिखा तो उत्तरकांड में इस भूमि की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने जानकारी दी, देखो तपस्वियों को नहीं मालूम, तपस्या तो करके चले गए और भूमि पड़ी है, लेकिन संत महापुरुषों को मालूम है इस भूमि पर कौन लाभ उठाएगा और कब लाभ मिलेगा। तो गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ थे, घर गृहस्थी में। देखो संत गृहस्थी से बाहर नहीं जाता, क्योंकि गृहस्थियों को जब सिखाएगा और गृहस्थ आश्रम से निकालेगा, अगर उसमें नहीं होगा तो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। तो जीवों के लिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, और जीवों के लिए पत्नी बाल बच्चे उनके सब हुए, लेकिन उसमें वो फंसे नहीं थे। वो गृहस्थ आश्रम से निकालने वालों के लिए उन्होंने ये सब किया। देखो कितनी हमदर्दी है कि गृहस्थियों को गृहस्थ आश्रम से निकालने के लिए स्वयं गृहस्थ आश्रम में आए, और स्वयं मानव चोले में आए, और तमाम जातियों में आए, ताकि लोग ये न समझे किसी एक विशेष जाति में आते, सब में आए। ये बता दिया कि मतलब साधु महात्मा इनकी कोई जाति नहीं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी परिवार में किसी माँ बाप से जन्म ले सकते हैं, किसी गांव शहर कस्बे में। लेकिन कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे तो म्यान। जैसे तलवार म्यान के अंदर रहती, वो भी चमड़े का खोल होता है।
तो आपको म्यान से तो कोई मतलब होता नहीं, म्यान तो काम करेगी नहीं। लेकिन म्यान के अंदर जो तलवार है और तलवार की जो धार है, धार काम करती। इसी तरह मानो चोले में आए और पैदा हुए, और ऐसे मानो चोले में सभी पैदा हुए। लेकिन कहते धार माने ज्ञान, उनके पास वो दिव्य ज्ञान है जिसके द्वारा पाप कर्मों को काट छांट के अलग किया जा सकता है। इस धार से मतलब है, अब संत महापुरुष तो आया, लेकिन उसके पास नाम की धार है कि नहीं, यही तो आपको देखना। अगर ये पहचान हो जाए तो कोई नकली दाढ़ी बाल रख के लाल पीला सफेद कपड़ा पहनकर आपको धोखा नहीं दे सकता। अगर आपको मालूम है कि धार ज्ञान, आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान उसके पास है कि नहीं है, यही पहचान थी। अब तुमको आत्मज्ञान दिव्य ज्ञान जानते नहीं हो तो पहचानोगे क्या? और सत्संगों में आए तो बार बार बने रहे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन आत्मज्ञान मिल जाए और मतलब उनकी दया मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए, तो ये आपने कभी मांगा नहीं, क्योंकि तुम्हें मांगना नहीं आता। ये भी नहीं मालूम कि सदगुरु दरबार में क्या मिलता है, क्या देने के लिए आए हैं। तो बिना सत्संग के तो आपको जानकारी हो। भी रास्ता बताया कि आखिरकार ये भूल भुलैया, ये शंका संदेह भूल भ्रम कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा? तो कहा बिना संत महापुरुषों के सत्संग के आप कुछ जान ही नहीं सकते। वो जनाने की युक्ति है सत्संग, वो भाषण भी प्रवचन नहीं है, जनाने की, जगाने की, और उधर इधर से निकालने की और उधर पहचाने मिलाने की युक्ति है। जब ये समझ में आपके आ गया कि युक्ति है, तभी तो आप भक्ति करोगे, और भक्ति करोगे तो शक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलोगे तो आप मुक्ति मिल जाएगी। तो मिलने का रास्ता है, लेकिन कौन सा रास्ता? क्योंकि यहाँ तमाम रास्ते बन गए। मान लीजिए किसी चौराहे पर आप खड़े हो गए, वो 4 सड़कें तो 4 हैं, लेकिन तुम्हारी सड़क कौन है? अगर सड़क समझ करके चल पड़े, पता चला जाना था इधर निकल गए, तो उल्टे चले जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं और सड़क भी है, लेकिन सड़क का ज्ञान नहीं कि हमारी मंजिल पहुंचाने वाली कौन सी सड़क है। सड़कें तो बहुत हैं, यानी रास्ते बहुत, लोग कहते हैं अनंत रास्ते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है और उसी जगह कल पहुंचेंगे सब। हमें ऐसा नहीं है, सब नहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए ऐसा रास्ता बिल्कुल विपरीत मिल गया तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं। समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है। इस तरह आपने अगर किया तो जीवन भर चलते रहोगे, लेकिन मिलेगा नहीं। पहली बात तो मिलाने वाला चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए आप जाना चाहते कहीं, तो सड़क पर आपने देखा है कि पत्थर का मील गड़ा होता, उसमें दूरी लिखी, वो भी बता रहा, वो भी आपका सहयोग कर रहा, दूरी बता रहा कि इतने किलोमीटर है, लेकिन वो गया कभी नहीं, गया नहीं कभी, वो भी आपको बता रहा। इसके बाद एक मिल गया, आपने पूछा हम फला जगह जाएंगे, कहा अच्छा जाना, तो चिन्ह बताया उसने, एक बट्टा मिलेगा, एक नदी मिलेगी, एक पुल मिलेगा, एक मंदिर मिलेगा। अब वो चलने लगा, जब ये चिन्ह मिलने गए तो उससे विश्वास, हाँ हम सही चले, ये भी जाने वाला बताने वाला। लेकिन एक ऐसा मिल गया रास्ते में, तुमने भैया कहाँ जा रहे हो? कल फला जगह, अरे हम भी चले, हमको नीचे चलो, कल बैठो साइकिल, पीछे आपने बैठ लिया और उसने पहुंचा दिया। ऐसा चाहिए जो तुमको बैठाल कर तुम्हारे यहाँ पहुंचा दे। और बताने वाले तो सभी है, बताने सुनाने वाले तो बहुत, लेकिन पहुंचाने वाला, मिलाने वाला कौन है? काम तो हमारा वहां से होगा। तो कहा कि जब सत्संग सुनोगे सबके बच्चों से, मैं तो किसी को मना नहीं करता कि जहां हो रहा सत्संग फौरन पहुंचो, जो कह रहा उसकी जरूर सुनो, तुम्हें पता चलेगा कि ये कि अपने लिए कह रहा कि तुम्हारे लिए कह रहा, अपना लाभ तुमसे ले रहा कि तुमको अपना लाभ देगा। जब जाओगे तभी तो सुनोगे, तभी जानकारी होगी। तो अब सुनते हो लेकिन समझ नहीं पाते। अगर सतगुरु का वचन सुना होता तो जिनके पास गए हो उनके कहते भाई आप जरा सत्संग सुनाइए, तो फट तुम्हें पता चल जाता, अरे भाई ये तो कुछ नहीं, ये तो सुनी सुनाई बात कह रहा, ये पाने वाली बात, मिलाने वाली बात नहीं कह रहा, तो फट से आपको धोखा खत्म हो जाता।
अब जितने गए उनसे तो नहीं कहा तुम क्यों गए हो, गए हो अच्छी बात है, लेकिन पहचान तो करो वहाँ कि यहाँ मिल क्या रहा, और जहाँ थे वहाँ क्या मिलता था और यहाँ क्या मिलता। अगर इतनी जानकारी कर ले तो फट से हट जाएगा कि अरे भैया तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यहाँ से हमसे मांगा जा रहा है कि सेवा दो, पैसे दो, मान दो, सम्मान दो, सामान दो। यहाँ दे तो कोई नहीं रहा, लेने वाली बात है। अभी तुम लेना और देना ही नहीं समझ पाए कि देने वाला कौन है, लेने वाला कौन। अगर ये बात समझ जाते तो देने वाला दाता और लेने वाला देखिए भिखारी, लेने वाला भिखारी होता। अब भिखारियों से तुम उम्मीद कर रहे हो कि कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, भिखारी भाई क्या देगा, उसके पास होता तो तुम्हें से क्यों मांगता। इतनी छोटी बात अभी तक समझ में नहीं आए हो, फिर इतने दिन मथुरा जाने का मतलब क्या हो। सत्संग सुनने का मतलब, दर्शन करने का मतलब, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का और नामदान लेकर नाम की कमाई करने का क्या मतलब आपका निकला। इतने साधन, इतने तरीके आपको बताए गए, तो ये बताओ आपको मिला क्या, कुछ नहीं मिला। तो मथुरा में भीड़ लगाते रहे फालतू। भीड़ से निर्णय कभी अपना नहीं होता, भीड़ का निर्णय कभी लाभकारी नहीं होता, क्योंकि भीड़ पता नहीं किस भाव विचारों से आई, तुम्हारे उस भाव विचार है कि नहीं है, वो इस सामान के तलाश के लिए आई कि नहीं जो तुम्हारा है। तो भीड़ का निर्णय हमेशा खराब होता। तो मथुरा में इतनी भीड़ लगी, भीड़ में आपको क्या मिला, शंका संदेह भूल भ्रम लेके घर वापिस आ गए। तो क्या यही लेने गए थे। और उन्हीं में शंका, जिसने आपको रखा और जिसने आपको ये सब दिया, तमाम तरह की शारीरिक पारिवारिक परेशानी बीमारियों को दूर किया, उसी में शंका करें। जिसने दिया उसी में शंका। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी फिर कौन होगा कि दे रहा फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, और जो दे रहा वो कहीं मिलेगा नहीं, वो नहीं कोई दे सकता। जो दिया गया ये नामदान कोई दे नहीं सकता सृष्टि में। और यहाँ के मेरे नामदान हो रहा, नामदान कहाँ हो रहा, वो नामदान दे रहा, कौन दे रहा है, कौन सा नामदान दे रहा। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं उसके अलावा कोई छठा सातवां नाम दे रहा हो, नहीं। फिर हमने कहा नामदान दे रहा कि दोहरा रहा, वही 5 नामों को दोहरा रहा है। दोहराने वाला देता नहीं है, वो तो जिसने नाम जगाया है, नाम को सिद्ध किया है और नाम से अपना काम किया, वो तुम्हारा भी काम कर देगा। और जिसने अपने काम नहीं किया तुम्हारा कैसे कर दे। तो इतनी भी जीव को पहचान नहीं हो पाई, तो इतने दिन की मेहनत बेकार चली। 60 बरस एक जीवन है पूरा, कलयुग में इतना तो जी पाता आदमी। 60 बरस तुमको समझाने में, जगाने में, चिताने में मतलब दिया, और लेकिन उसमें लोगों ने, किसी ने नहीं समझा। आपने महापुरुष की अवहेलना की, उनके वचनों की अवहेलना की, उनकी युक्ति की अवहेलना की, तो तब सजा का कारण बन गया। नहीं मानोगे तो सजा पाओगे। कहने का मतलब यह है कि अगर सत्संगों में गए हो, केवल शरीर लेके वहां बैठे तो क्या फायदा। शरीर बैठा लेकिन मन तो नहीं बैठा। जिसके लिए सत्संग सुनाया जाता कि मन ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, मतलब उधर से हटे और इधर की तरफ लगे। लेकिन जब आप बैठे, शरीर बैठ के मन निकल गया। अब मन निकल गया तो शरीर सुस्ती आ गई। अगर मन सुनेगा तो आंख नहीं लग सकती, लेकिन मन तो निकल गया, है ही नहीं वहां। और शरीर भीतर जड़ है, वही जड़ता का मतलब सुस्त हो गया, गिर गया, सो गए आप। एक एक वचन पर जब गौर ख्याल करो, तभी कहा संत मत के प्रेमियों को चाहिए अपनी एक दैनिक डायरी बना के रखे, उसमें अपने सारे अवगुण लिखे। हमारे में ये कमी, हमारे में ये अवगुण है, ये बुराई है, ये पाप है, सब लिख लो। इसके बाद जब सत्संग में आओ तो ये संकल्प करके आओ कि ये बुराई छोड़ूंगा, एक अच्छाई लूंगा। एक ही चीज, सब मत पकड़ो, एक ही चीज। तो धीरे 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 तुमको साल में इतने सत्संग मिले, इतनी तुम्हारे में बुराई नहीं, लेकिन तुमने न छोड़ा न पकड़ा कुछ। आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, तुम्हारे मतलब क्या निकला। अरे भाई, जैसे आप मार्केट जाते हो तो ऐसे थोड़ी झोला लेके गए आप, तो जेब का पैसा, जेब तो खाली हो गई लेकिन झोला तो भर गया। आपको संतुष्टि होती है कि हमारा पैसा सही जगह लगा और उसके बदले हमको सामान मिल गया, आपको संतुष्टि हो जाती। लेकिन जहां अब गए हो वहां तुम्हें क्या मिला, क्या मिल रहा।
वो तो सब खुद ही कह रहे पैसा दो, सेवा दो, मान दो, सम्मान दो, सामान दो। इसके अलावा तो नहीं कोई कह रहा कि अपने पाप कर्म दो, अपनी शंकाएं दो, अपना भूल भ्रम दो। ये तो कोई नहीं कह रहा। जब कोई नहीं कह रहा तो तुम्हारा दूर कौन करेगा? जबकि मथुरा में एक राजस्थान का सेठ आया तो उसने कहा कि नामदान दे दीजिए। तो नामदान दे दीजिए। तो अब वो महापुरुष तो जानते हैं ऐसे कैसे दे देंगे। वो तो अंदर बाहर सब देख लिया कि नामदान मांग तो राय रखेगा कहाँ। इसका तो स्वार्थ लोभ लालच से पहले ही गला भरा हुआ। कहा ठीक है, ठीक है। 2-3 दिन के बाद फिर मतलब अब सत्संगियों ने बड़ा जोर डाला कि नहीं नहीं नहीं, सरकार ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। अब वो क्या जाने अच्छे बुरे बढ़िया, अच्छा है बुराई तो अंदर है, बाहर कहाँ रखी। बहुत अगर ये लग जाएंगे, संगत जाग जाएगी, बड़ा सहयोग मिला। अपनी बात कि संगत जाग जाएगी तो सेवा ज्यादा मिलेगी, उस सेवा में हमारा कमीशन बनेगा, इजीली। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब नामदान उसे दिया गया तो कहता कि दक्षिणा बता दीजिए बन। कहा जब हम जाएंगे तो लोग पूछेंगे तुमने 51 वाला गुरु किया, 101 वाला किया, 501 वाला किया कि 1001 वाला, कौन सा गुरु किया? अब बेचारों को यही गुरु की पहचान है। उनको है, उन्हें थोड़ी मालूम गुरु कौन है। गुरु स्वार्थी लोभी लालची की परमार्थी होता है। तो मतलब जब कहने के तुम्हारे पास है क्या, अगर तुम्हारे पास होता तो यहाँ क्यों आए? नहीं 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 नहीं, बता दीजिए हम जाएंगे, लोग पूछेंगे। कहा अच्छा ऐसा करो, जितने तुमने पाप कर्म किए सब दक्षिणा में दे जाओ। अब लोग आश्चर्य हो गए कि ऐसा तो गुरु कोई नहीं है। यहाँ तो सब दान दक्षिणा, रुपया पैसा सामान लेने वाले हैं, और ये कहते जितने पाप कर्म किए सब हमको दक्षिणा में जाओ और जाओ भजन करना। जब ये बात लोगों ने सुनी तो एकदम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ऐसा तो कोई आया नहीं कि पाप हम करें और परिणाम हो गए। ऐसा कौन? जो करता है उसी को यहाँ भोगना पड़ा। ये सब पूरे युगों का इतिहास है। ये तो युगों का इतिहास ही फेल कर रहे हैं। कैसा समृद्ध मालिक आया, सारे युग का इतिहास फेल कर रहे हैं और सारे लोगों की परेशानी मुसीबत अपने सिर पर ले रहे हैं। ऐसा तो मालिक कभी आया नहीं, और उसी को लोगों ने समझ नहीं पाया। अगर समझ लेते तो इनको कुछ करना ही नहीं था, केवल अपनी जगह खड़े रहते। काम करने वाला तो काम करके ही जाएगा, वो तो बिना काम के लिए जाएगा नहीं। अगर उसने नाम दान दिया है बगैर जीवात्मों को घर पहुंचाए, वो मानव शरीर छोड़ने वाला नहीं। तो काम कुछ हुआ नहीं, और इन्होंने काम की तो शुरुआत नहीं हुई। इन लोगों ने उनको जाने की शुरुआत कर दी। चले गए चले गए चले गए, कभी नहीं आएंगे कभी नहीं आएंगे। तुमने कहा भाई कहाँ चले गए? तुमने जाते देखा है क्या? तुम बेच के आए हो? कहाँ तुमको कहाँ चले गए? ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ चले गए और कब चले गए और कैसे चले गए। यहाँ साधारण व्यक्ति जो आत्मा महात्मा कुछ नहीं, परिवार में थोड़ा सा खान पान अच्छा रहा, कुछ इधर काल की भक्ति की तो इतना जानकारी उसको हो जाती है। वो बाल बच्चों को बुला के बैठाता, कहा देखो मेरा जाने का समय हो गया। उनको मालूम हो जाता। अब ऐसा करना, तुम लोग मिलजुल के रहना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। तो तुम ये दुकान ले लो, तुम मकान ले लो, तुम जमीन अपने सामने बंटवारा करके, ताकि परिवार में कोई किसी तरह का विघटन ना हो। एक छोटे से परिवार में विघटन ना हो तो वो पिता ऐसा काम करके जाता। ये समर्थ पिता इतने करोड़ जीवों को इकट्ठा किया और कुछ नहीं बताया, तो क्या लड़ाई झगड़ा छोड़ गए? अरे आपको तो विचार करना चाहिए। इतना भारी परिवार फिर किसी ने जगह तो लड़ाने भिड़ाने के लिए, क्या शंका संदेह भूल भ्रम पैदा करने के लिए? ये सब जानकारी अगर आप लेते रहते और ये सब जानकारी आपको दी गई कि मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, पिछले राजनेताओं ने मुझे भली बात आजमा लिया, सब तरह से मार डालने की पूरी कोशिश, लेकिन कहा बच्चा मैं काम करने आया हूँ, काम करके जाऊंगा। कलयुग का इतिहास बनाने और इतिहास बना के जाऊंगा। क्या किसी युग का इतिहास कोई इंसान बना सकता? ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। लेकिन कुछ समझ में आया नहीं तो इधर उधर सब जाना आना आए, वहां कुछ नहीं।
जब जहां था वहां नहीं ले पाए, जहां कुछ नहीं है वहां क्या मिलेगा, वहां क्या मिलेगा। और जो सौदा वहां है वह यहीं से तो लेके गए वहां। जैसे होलसेल जो बेचने वाला होता है, छोटे छोटे दुकानदार उसी से सौदा ले लेते, लेकिन सौदा तो उसी दुकान का है, इनके पास सौदा सामान कहाँ था। ऐसे जो अलग अलग दुकानें खोले हैं सामान सब यहीं चले, यहीं का सामान बेच रहे। और आप समझ क्योंकि अगर यहाँ का सामान नहीं है तो जय गुरुदेव नाम क्यों लेते, जय गुरुदेव नाम बंद कर दे, देखो क्या होता। तो जब जहाँ जिसने नाम जगाया और जगा करके उसी नाम से तुमको जगाया और तुमको मिलाने का वादा कर रहा है, और यहीं से सब सौदा ले गए और दुकान अलग खोल ली, और तुम भ्रमित हो गए कि दुकान मिल गई, दुकान मिल गई। ये भी तो जय गुरुदेव कहते हैं। अरे वो जय गुरुदेव कहता है, जगाया थोड़ी उसने। जो नाम जगाएगा वो जीवात्मा को जगाएगा, जिसके पास नाम जगाया नहीं है और जगाने की शक्ति उसके पास नहीं है। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, और आपने कोई जानकारी संभाल के नहीं रखी, सब बेचारे भूल भुलैया में चले गए। अब उनकी ये भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, कुछ नहीं समझ में। क्योंकि वहां तो कोई कराने वाला, जब उसने नहीं किया और वो यानी 24 घंटे रहा साथ में, जब उसने नहीं पाया, जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया गुरु क्या है, कौन सी शक्ति लेके आए, क्या काम करने करके आए, जब करने के लिए आए, जब वो नहीं समझ पाया तो तुम कैसे समझ पाओ। लेकिन ने उल्टा अर्थ लगाया, कहा वो 24 घंटे बाबा जी के साथ रहते थे, साथ रहता था, लेकिन जाना क्या उसने, क्या लिया। और 24 घंटे किस काम के लिए रहते थे, स्वार्थ के लिए। यहाँ पैसा बहुत है वो मिल जाएगा, जमीन बहुत है वो मिल जाएगी, आश्रम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन बात तो इसलिए, अगर पिता की संपत्ति बेटा लेना चाहता है तो पिता को वो मौत के हवाले करना पड़ेगा, तभी ले पाएगा, ऐसे नहीं ले सकता। भले झूठा प्रचार करते पिताजी मर गए, लेकिन बगैर उनकी अनुपस्थिति की ले नहीं सकता। नियम तो ये है। अब मथुरा का साम्राज्य जो चाहते हैं तो उन्होंने कहा बाबा जी मर गए, चले गए, तब कहा ऐसे मिल जाएगा, लेकिन मिल तो जाएगा, अगर सामने आ गए तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब तुम्हारे लिए क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए। ये झूठा तो झूठ तो झूठा, ये सत्य सत्य, आज नहीं तो कल, ज्यादा समय नहीं रहा और राज खुल गया है और सभी जानते, वो भी सब जानते, ऐसा नहीं सब जान गए कि हकीकत क्या है। लेकिन वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन घंटी बांधेगा, इसके लिए कोई तैयार नहीं। जब मैंने 28 मई 2012 से अभियान जारी कर दिया, घटना 18 मई की ठीक 10 दिन बाद ये तुरंत मैंने अभियान जारी कर दिया, सबको जानकारी देना शुरू कर दिया। तब लोगों ने बड़ा डराने की बात, अरे वो गोली मार दी जाएगी, तुम्हारे पर बम डाल दिया जाएगा और उसका प्रशासन है जेल में भेज देगा। तुमने भाई ये बात क्यों करते हो, ये डराने वाली बात यहाँ क्यों करते, तुम जेल फैल की बात, फिर जेल तो हमारा भजन घर है, वो तो उसके लिए तुम बात ही बेकार करते हो। और ये जो कह रहे हो, अगर इनके पास कुछ होता तो डर क्यों इनको, इनको हमारा खुद ही डर है, हमको इनका डर नहीं है, क्योंकि हम सत्य कहते हैं, हम क्यों डरे। और जो झूठ कह रहा है उसको डर है। तो हमने कहा तो सामने तुम्हारे हो रहा, इसको आप देख लीजिए। तो ये जानकारी तो आपको मिली, लेकिन तुमने जानकारी को संभाल के नहीं रखा, और कितना बड़ा धोखा हो गया। अब धीरे 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 अपने करनी पर सब पश्चाताप कर रहे। अब वो विचार कर रहे हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए कि बाबा जी चले गए, ये कहना चाहिए भाई महापुरुष थे वो अंतर ध्यान हो गए। अब तुम बाद में सोच रहे हो, अगर ये कह देते कुछ दिन दुकान चलती रहती, कह देते नहीं नहीं भाई वो तो महापुरुष थे वो अंतर ध्यान हो गए, हम लोग उनकी लीला नहीं समझ पाए। लेकिन तुम कहोगे कैसे ऐसा कि तुमको तो सब एकदम चाहिए कि सब मिल जाए, सब मिल जाए, सब मिल जाए हमको। अब सबसे बड़ी बड़ी गलती है हम सब परिवार वालों की। जब 45 करोड़ का परिवार है तो क्या एक ही व्यक्ति का हक है? बाप की प्रॉपर्टी में क्या एक ही बेटे का हक है? ये 45 करोड़ किस गड्ढे में जाएंगे? और इन्होंने मुंह नहीं खोला। सबसे बड़ी कमी वो 5 लोगों ने पूरा नाटक सिद्ध कर दिया, और ये 45 करोड़ क्या करते?
ये जमान भी नहीं, आज भी नहीं हिम्मत जमान खोले। यहाँ तो टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन जहाँ क्या हो रहा है अब सब जानते, लेकिन वहां कह नहीं सकते। अगर वहां कह देते तो पर्दाफाश नहीं हो जाता। तो इन सब चीजों को इशारे इशारे में बताया जाता है, नहीं तो यहाँ क्रांति फैल जाएगी। और वो शांति की स्थापना करने आए और क्रांति भ्रांति कैसे, लेकिन बगैर भ्रांति दूर किए शांति मिलेगी कैसे, ये भी जरूरी है। अब जरूरी थोड़ी कि क्रांति से भ्रांति जाए, काम से भी भ्रांति चली जाएगी। जो काम कोई नहीं कर सका वो काम करके भूमंडल पर जब दिखा दिया जाएगा तो सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी। अब धीरे 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 लोग ये देख रहे हैं। मेरे पास बड़ी चर्चाएं आती है, बड़े लोग लिखकर व्हाट्सएप करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, अपने को गुरु कह रहे हैं, अपने को जय गुरुदेव कह रहे हैं, मतलब तमाम तरह की भ्रांतियां। तो हमने कहा भाई सुनते हो तो सत्संग तो सुनिए आप, हम क्यों कहेंगे ऐसा, हमको कहने की क्या जरूरत। यहाँ जो भी गुरु आया उसने कभी कुछ कहा नहीं अपने के, कभी अपने को गुरु नहीं कहा, सदगुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, महाराज नहीं कहा, सरकार नहीं कहा। ये तो जिनको लाभ मिला वो चिल्लाते। महापुरुषों ने कहा मैं तो सेवक करने आया हूँ और जीवों की सेवा करना ये हमारा धर्म है और कर्म है, हमारी पहचान है। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अगर समझदारी थोड़ी भी होती तो भूल भ्रम कुछ नहीं रहता। अब चारों तरफ हंगामा हो रहा है कि सब जगह मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में सब में ताले लगे हैं कि जय गुरुदेव आश्रम यानी नैमिषारण्य में, सतगुरु धाम में तो कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ तो प्रतिदिन सत्संग होता सुबह और हजारों लोग वहाँ, जबकि मंदिर में कहते 5 आदमी पूजा नहीं कर सकते, यहाँ हजारों लोग हैं। तो लोगों ने बड़ी शिकायत भी की है, यहाँ के पंडा पुजारियों ने भी, और जितने जिनकी दुकानें बंद हो गई सब मतलब यहाँ शिकायत करते हैं कि हमारी रोजी रोटी चली गई और सतगुरु धाम नैमिषारण्य में तो कुछ नहीं हो रहा। तो कर्मचारी अधिकारियों ने कहा भाई तुम्हारी भीड़ वो भीड़ में अंतर है। तुम्हारे यहाँ 5 पूजा करने थे, 5 शराबी, 5 मांस खाने वाले, चोर डकैत सब आते यहाँ, लेकिन सतगुरु धाम में शाकाहारी सेवा कोई जाता ही नहीं। दूसरे मिशन का यहाँ नहीं आएगा। पूजा पूजा करने वाले वो भी नहीं, वो जानते कि ये लोग पूजा का विरोध करते, जबकि पूजे की सच्चाई। अगर विरोध होता तो कुदरत ने सच्चाई क्यों पेश की कि लगा दो ताली, दिखा दो इनको इस मंदिर में कौन है। अगर देवी जी होती ताला लगाने देती, देवता बैठा होता ताला, तुम अपने घर मकान में बैठे हो ताला लगाने दो किसी को। ये तो परिचय लोगों को दिया दिया है कि यहाँ कुछ नहीं। ये जड़ता की ममता थी। आज कितने युगों के बाद प्रकृति ने निर्णय लिया कि ये जड़ स्थान है, यहाँ पर चेतन यानी काम तुम्हारा नहीं होगा। ना कोई करने वाला, ना कोई कहने वाला, ना कोई लेने वाला, कोई नहीं। तो ये तो लोगों को एकदम प्रमाण मिल ही गया। महात्मा जब कहते तो कहते आलोचना करते, ये देवी देवताओं की आलोचना करते, ये भगवान को नहीं मानते, ये खुदा नहीं क्यों को मान, जबकि वही मानते हैं और तुम जानते नहीं, मानते क्या। जब जनाने लगे तो विरोध शुरू कर दिया। गोस्वामी जी महाराज जाति के ब्राह्मण थे वो भी, तो मतलब जब उनको प्राप्ति हो गई तो सोचा कि चलो होना सारी मानव समाज को ज्ञान दे दिया जाए। तो काशी में ब्राह्मण पंडित विद्वान सन्यासियों को जब उन्होंने आत्मज्ञान की बात शुरू की तो सब कहते कि ये पागल हो गया, ये क्या कह रहा। अब वो अंदर की बात, ये बाहर बैठे, बाहर पूजा पाठ छापा तिलक जने बड़ा कपड़ा सफेद दाढ़ी बाल लगाने वाले बेचारे अंदर में क्या समझे, अंदर में क्या हो रहा। तो लोगों ने इतना विरोध किया, इनको मार डालने की धमकी दी। कहा ये क्या कह रहा है, बड़ा नास्तिक है, न गंगा मानता, न जमुना मानता, न तीर्थ मानता, न मुहूर्त मानता, न मंदिर न मस्जिद, कुछ नहीं, कुछ ही नहीं मानता ये। और जबकि कहते हम ही मानते। अरे जानोगे तब मानोगे, अगर जानकारी तो क्या मानेंगे आप। तो जब मतलब उन्होंने जब परेशान किया तो महात्मा श्राप तो देते नहीं, संत महात्मा श्राप देने नहीं आते। वो काल शक्तियां अवतार ये काम करती, ये नहीं करती। तो जब तुमने नाराज कर दिया तो उन्होंने स्थिति थोड़ी उलट दी, ऐसे से ऐसे कर दिया और लिख दिया। रामचरित मानस के उत्तरकांड में उन्होंने लिखा भी है कि हमको ये क्यों करना पड़ा, ऐसी स्थित परिस्थिति हमारे सामने आ गई जो मुझको ये करना पड़ा। तो उन्होंने लिख दिया उसको। हरित भूमि तृण संकुलई समुझ परत नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ।
का ये पाखंड विवाद बढ़ रहा है, इसलिए मैं सच्चे अच्छे ग्रंथों को लुप्त कर रहा हूं। सच्चाई जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, हम इसको लुप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार रह रहे अंदर की बात सुनी नहीं रहे। तुम आत्माओं को जब तंग करोगे तो स्थिति बदल देंगे, ऐसे ऐसे करके। तुम जिंदगी भर चिल्लाते रहो, कुछ मिलने वाला। कितने युगों से लोग चिल्ला रहे सीताराम राधे श्याम, मिले कैसे? यही तो पूछा गया कि तुम तो एक दिन आए हो पूजा करने, ये पुजारी बैठा, इससे पूछो तुम कितने वर्ष से पूजा कर रहे, तो बताएगा। तो उससे कहना भैया इतने दिन हुए, कभी मिले कि नहीं मिले, तब उसकी समझ में आ जाएगी बात तो सही कह रहा। जब इतने दिन से तुम लगातार कर रहे हो, तुमको नहीं मिला, तो हम एक दिन आए तो हमको कैसे मिल जाए? हमको कैसे मिल? तो वो ये थोड़ी बता मिलता कि नहीं, कल वो मिलता है। कल क्या मिलता है? दान दक्षिणा, रुपया पैसा, मान सम्मान का भगवान, कल उसकी नहीं जरूरत है। समझो तो इसकी भगवान की जरूरत नहीं, सामान की जरूरत है और सम्मान की जरूरत है। तो जब उनको नहीं मिला तो तुमको कैसे मिल? ये अंधेर देखकर कुदरत को ये निर्णय लेना पड़ा कि कब तक जीव बेचारा फंसा रहेगा और ये कब तक बेचारे लूटते रहेंगे। ये भी फंसे, किनका किनका लूटा, कितना समय निकल गया। अब कितने हजार बार जन्म लेकर तुमको ये कर्म कर्जा देना पड़ेगा जिसका ले लिया, क्योंकि ले लिया काम तो आपने किया नहीं। काम करके लिया तो ठीक है, लेकिन काम तो कुछ किया नहीं, ले लिया झूठ बोलकर। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों ने जब हकीकत खोलनी शुरू की, अभी लगभग 750 वर्षों तभी तो संत महापुरुष आए, इसके पहले नहीं आए थे। उन्होंने सब सच्चाई खोलनी शुरू की तो सबने विरोधी किया, सब विरोधी बन गए, सहयोगी कोई नहीं। लेकिन जो आया है काम करने, वो समर्थ है, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। आपसे कहा गया था कि तुम सब लोग भाग जाओ, फिर भी परिवर्तन करके दिखा दूंगा। चाहे जमीन फाड़ के या आसमान फोड़ के हो, परिवर्तन निश्चित होगा और कोई माई का लाल इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता और मेरा ये काम कोई कर भी नहीं सकता। देखो दोनों बातें, महापुरुष तो सब चीज खोल के कहते और तुम उनको समझ नहीं पाए। तुम बाबा ही समझते रहे, इंसान ही समझते रहे और धोखा हो गया आपके साथ। तो जिसने इतनी बड़ी मेहनत हम सबको जगाया और चिताया, सही रास्ते पर खड़ा किया और हम ही लोग भूल गए उनकी पहचान। अब कोई और अगर बैठ जाएगा तो सामान नहीं दे सकता। एक बार मथुरा में राजस्थानी आए थे तो पूछ रहे थे कि सरकार थोड़ा सा कृष्ण जन्मभूमि देखो। देखो मैं क्या मना करता हूँ, लेकिन ऐसा उस दुकान पर जाना जहाँ दुकानदार बैठा। अब ये बात नहीं हो समझ पा रहे, चले गए तुमसे। बाद में रास्ते में पूछा गया कहाँ गए थे? कल मथुरा गए थे। कल कृष्ण जन्मभूमि देख के आए। कल वहाँ दुकानदार था जो तुम लेने गए थे, दर्शन करने गए थे, कुछ देने गए थे, तो वहाँ वो बैठा था, कृष्ण की नहीं था। कल वहाँ कहाँ था? फिर किसको दिया है? किसको दिया है? किसका दर्शन कर रहा है? फिर ये कोई कैसे हम कृष्ण का दर्शन करने गए थे? इतनी झूठ में फंसा हुआ जग अंधा और पुण्य अंधा और ताते मच गई अधा धुंधा। यहाँ तो अधा धुंध मची हुई है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, देवता के नाम पर, देवी के नाम पर, भगवान के नाम पर, गीता के नाम पर, भागवत के नाम पर, बाइबल और कुरान के नाम पर जितना ले सको लूट लो। लूट मची हुई। अब इनको ये नहीं मालूम तुम लूट नहीं रहे हो, तुम अपन जीवन लुटा रहे हो। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में जा रहा, जो दोबारा मानव शरीर नहीं मिलेगा। ये उनको पहचाने का, उनको मनुष्य मंदिर की पहचान नहीं है, क्योंकि 24 घंटे ईंट पत्थर के मंदिर में बैठे। कहता है यही मंदिर बढ़िया, हमको खाना देता है और सामान देता है, सम्मान देता है, लेकिन ये नहीं मालूम ये सामान किसके लिए ले रहे हो? इसी मनुष्य मंदिर के लिए, इसी के पूर्ति के लिए, इसी में भोजन है, कपड़े हैं, सब डालते तो इसीलिए। अब बताइए शरीर चेतन लिए घूम रहा और चेतन बात नहीं समझ पा रहा और सामने है, उनसे कहा जाए भाई ये दान दक्षिणा किसके लिए लेते हो? तो कहेंगे खाने पीने के। अरे तो इसी के लिए तो ले रहे हैं, इस मनुष्य शरीर के लिए, तो इसी मंदिर के लिए। इस मंदिर में तुमने समय गंवा दिया, इस मंदिर को केवल भरण पोषण के लिए, और आपको तो दोनों चला गया। ये भी मंदिर नहीं, शादी वो भी चला जाएगा। तो कितना गहन विषय है, कितना गूढ़ विषय है। इस गूढ़ राज को संतों के सिवा किसी ने खोला नहीं है। गूढ़ हो तत्व न संत दुराऊ,
आत्मा परमात्मा के गुण राज को संत महात्माओं ने कभी पर्दा नहीं डाला, और बाकी सब पर्दा डाले कि अगर जान जाएंगे तो इधर का हमारा काम रुक जाएगा। तो ये सब आपको विचार करना चाहिए। सत्संग का मतलब समझौती, अपने मन को समझाओ। तुम पड़ोसी को, इनको उनको समझाते हो, भाषण भी प्रवचन करते हो, तुमने अपने मन को कभी सुनाया, इसको कभी समझाया है और समझा कर सही रास्ते पर कभी खड़ा किया आपने? तो पड़ोसी को समझाने से तुम्हारा कौन लाभ हो जाए? गोस्वामी महाराज ने यही कहा था, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। कहा दूसरे को उपदेश करना बड़ा सरल है, वही आचरण अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। और जब तक ये नहीं होगा मिलने वाला कुछ नहीं। तब भाषण, जितना नेता सब भाषण स्पीच, जितना महात्मा सब प्रवचन कर रहा, तो प्रवचन से कभी धर्म की स्थापना हो पाई है? क्या कागज धर्म की स्थापना करेगा? धर्म स्थापना के लिए लिखा कि भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, ऐसे धर्म आया। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। हमारा इतिहास से बता रहा है कि धर्म के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं होगा। और संघर्ष आप करना चाहिए। तुम्हें संघर्ष की परिभाषा नहीं मालूम? संघर्ष मतलब मारकाट हिंसा नहीं है। संघर्ष का मतलब वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को सुधार दो और लोगों को जो चोट गए कतरी उनको साधु बना दो। ये परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब मारकाट हिंसा नहीं है। संहार कभी उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार अलग है, संहार अलग। तो महापुरुषों ने जीवों का उद्धार किया और भगवान कृष्ण राम आए, कल संहार किया। अब दोनों को समझ लो कि असली भगवान कौन है। बचाने वाला भगवान की, मारने काटने वाला भगवान। इतनी भी जानकारी लोगों को नहीं हो पाई कि भगवान किसे कहते हैं। तो मतलब यानी जब सत्संग नहीं सुनोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। भगवान था लेकिन काल भगवान था। दयाल तुमको दयाल चाहिए, तुमको पाप कर्मों की सजा देने वाला चाहिए कि पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला चाहिए। तुम्हें अभी तक यही निर्णय ले लिया कि हमको कौन सा भगवान चाहिए, बचाने वाला चाहिए कि मारने वाला चाहिए, माफ करने वाले चाहिए कि सजा देने वाला चाहिए। ये सब जानकारी सत्संग ही देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ये क्यों इशारा किया जा रहा कि कलयुग का नाम लोगों को मालूम नहीं है, बेचारे भ्रमित हैं। कोई द्वापर का कृष्ण का नाम ले रहा, कोई त्रेता का राम का नाम ले रहा, कोई सतयुग का हरि नाम ले रहा, कलयुग का नाम ही नहीं मालूम। जब तक अपने युग का नाम नहीं मिलेगा तब तक उस युग में रहने वाले लोगों को कौन लाभ देगा? नाम से ही काम। सतयुग के जीवों का काम हरि नाम से, त्रेता के जीवों का काम राम नाम से, द्वापर के कृष्ण जीवों का नाम कृष्ण नाम हुआ, तो कलयुग के जीवों का नाम किस नाम से होगा? कलयुग के जीवों का काम किस नाम से होगा? इतना तो विचार तुम्हें करना चाहिए कि जब ये सिद्धांत है कि हर युग में नया पुरुष आया नए नाम को लेकर के, और उसी नाम से काम किया गया। अब यह है कि नाम जिस मंडल मुकाम का होगा वहीं तक का काम कर सकता, जीवात्मा को वहीं तक पहुंचा सकता। लेकिन जीवात्मा सतलोक निवास नहीं। जब तक सतलोक सत्य नामी धाम से कोई नहीं आएगा और नाम लेके नहीं आएगा तो कलयुग के जीवों का काम नहीं हो सकता। तब सम्राट मालिक स्वतः मानव चोले में आए और प्रभु नाम लेके आए। खाली हाथ नहीं आए, नाम लेके आए। और वो नाम जो स्वतः जगाया, वो तो नाम ऋषियों ने जगाया था, राम नाम। योगियों ने जगाया था, हरि नाम। किसी स्वतः उस शक्ति का जगाया वो नाम नहीं था, इसीलिए वो शक्ति काम करने आई कि लेकिन नाम से वादा नहीं किया कि जब तक इस नाम से पूरा काम नहीं कर लूंगा तब तक मैं मानव शरीर छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये वादा किसी नाम ने नहीं किया। ये है सम्राट मालिक की पहचान। ये वादा आपसे किया गया कि बच्चा जब कोई नाम काम न करे, देवी और देवता जिनकी पूजा करते हो, मैं तो विरोध करता नहीं,
सब जो पूजा आपने की है तो उनसे ये कहो हमने तुम्हारी बहुत पूजा की, बहुत सामान खर्च किया, ये किया, तो कम से कम ये बताओ तुम मेरा ही काम कर सकते हो। उससे पूछो भाई हमारी जीवात्मा कल्याण कर सकते, तो पता चल जाए कि भाई ये काम करने वाले नहीं थे। लेकिन तुम देवी देवता की कहाँ पूजा की, तुम तो उनका आकार बनाया पत्थर का, कागज का, उसकी पूजा करते। तो वो बेचारा क्या सुनाएगा, क्या बताएगा, क्या रोकथाम लगाएगा, कुछ नहीं। जबकि धर्मशास्त्रों ने लिखा स्पष्ट कि इसमें फंसना मत कोई। साफ साफ लिखा है कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्ते गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता। तुम जहां हमको कागज में, पानी में, पत्थर में, इधर और उधर, मूर्त में, सूरत में ढूंढ रहे हो, वहां तो मैं रहते ही नहीं हूँ, वहां तो कभी गया भी नहीं। मैं तो अंश रूप में, आत्मा स्वरूप में तुम्हारे अंदर बैठा, आत्मा स्वरूप में तुम्हारे अंदर बैठा हूं, और तुम अपने अंदर जाने का रास्ता नहीं जानते भी नहीं हो और किसी से पूछते भी नहीं, और बार 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 समय खराब कर दिया। बैठा अंदर में, बुलाते बाहर में। अरे कोई अंदर रह रहा, बाहर बुलाओ तो बोलेगा वो। इतनी छोटी बात नहीं समझ में लोगों की आई कि जब अंदर बैठा है तो बाहर बुला रहे हो तो वहां आवाज भी नहीं जा रही तो कैसे बोलेगा। और वो किस नाम से बुलाया जाए भी नहीं मालूम। अब सीताराम राधे श्याम हरि नाम रात दिन चला रहे और कुछ नहीं हुआ, और हुआ तो परिणाम इतना खराब हुआ। क्यों? ये भी यही काम करने आए थे, विनाश। इनका भी काम था विनाश, और वही आज आपके सामने। और तुम अपने विनाश के लिए बुला रहे थे कि अपने विकास के लिए बुला रहे थे कि मेरा विकास हो, मेरी उन्नति, उत्थान, प्रगति हो, मेरी जीवात्मा का कल्याण हो, जीवात्मा अपने घर पहुंचे परमात्मा के पास। क्या इसके लिए कभी बुलाया था? तो बुलाना भी तो नहीं मालूम है। अब किस नाम से बुलाएंगे? अब बैठे हैं कलयुग और बुला रहे हैं सत्यु के नाम से, त्रेता के नाम से, द्वापर के नाम से। बुलाते बुलाते कितना समय निकल गया। कोई बोला कि राम बोला, कि कृष्ण बोला, कि हरि बोला, कुछ बोला? फिर भी बेचारे नहीं समझ पाए कि यार बुला तो रहे लेकिन बोलता नहीं है। अरे ये नहीं समझ पाए, अगर होता तो जरूर बोलता है, इसका मतलब इसमें नहीं है। इतना निर्णय नहीं ले पाए, आखिरकार प्रकृति को निर्णय लेना ही पड़ा। प्रकृति ने फैसला कर दिया था और साफ दिखा दिया, ताले लगा दो, इसमें ताला, इसमें ताला। तो लोगों ने आप समझा कि देवी जी होती तो ताला थोड़ी लगाने देती, देवता होता अपने घर में ताला लगाने देता। तो स्पष्ट परिचय मिल गया, यहाँ कुछ नहीं। ये जड़ता की ममता, जो संत महापुरुष कितने वर्षों से आपको बता रहे कि जड़ता की ममता में धोखा है, ये ममता तुम्हारी काम नहीं करेगी। भाई ये बताओ, जैसे आप बच्चे से प्रेम करते हो, क्या बच्चा मर जाए तो लाश से प्रेम करोगे? तब तो कहते हो हटाओ हटाओ, जल्दी उसको निकालो निकालो, खोद के गाड़ दो, जला दो। तो प्रेम तो जब है, जो प्रेम का आधार है, आधार क्या है? जीवात्मा। जब जीवात्मा रहेगी तो सब प्रेम करें। जैसे वो निकल गई, सबको नफरत होती, अरे हटाओ हटाओ, इसको ले जाओ, जल्दी कहीं भूत प्रेत न बन जाए, मेरे घर में न रह जाए, इतनी नफरत होती है। और कहा इसको जलाओ, गाड़ दो, बिल्कुल अगर सब खत्म करो, मैं देखना नहीं चाहता। इतनी बड़ी नफरत जिसने सब कुछ किया। तो आपके किए पर पानी 1 मिनट में भर गया और अभी तक नहीं समझ पाए। और रोज परिवारों से ये प्रमाण दिया रहा, समाज से दिया जा रहा कि देखो जो जा रहा है वो खाली है, वो तुम्हारा नाम नहीं कभी लेगा, तुम्हारे पास चिट्ठी नहीं डालेगा, फोन नहीं करेगा कभी। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब से गया तब से आज तक फोन भी नहीं किया, चिट्ठी भी नहीं दी, कहाँ चला गया, कुछ पता निशान, कुछ नहीं बताया। तो तुम्हारा होता तो फोन जरूर करता है, चिट्ठी जरूर डालता। तो ये सब परिचय तो दिया, लेकिन उस परिचय पर आपने पानी फेंक दिया, समझने की कोशिश नहीं की और फंसने की कोशिश की। बस यही झगड़ा है। इसी झगड़े को मिटाने के लिए महापुरुष आते हैं। तो झगड़ा मिटाने या तुम उसी से झगड़ा करते हो, उसी की निंदा बुराई करते हो, उसी को नहीं समझ पाते हो जो तुम्हारा झगड़ा युगों युगों का काल माया से मिटाने आया, और तुम उसी से झगड़ा करते हो, उन्हीं की निंदा चुगली बुराई करते हो। तो फिर बताओ तुम्हारा काम करेगा कौन? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाए। देखो अभी नहीं खड़े हो पाए, इनसे क्या उम्मीद करते? जब खड़े नहीं हो पाए तो काम कैसे करें? यही तो मतलब असली है। जब मथुरा में कहा जाता भाई दाएं हो घूमो, बाएं घूमो, पीठ पीछे घूमे, फिर कहा जाता मेरे तरफ। मेरे तरफ का मतलब अगर समझ जाते, तुम जाने बाएं कहीं रहो, परिवार में, समाज में, देश में, लेकिन मुख हमेशा मेरी तरफ रखो। ये बात तो समझ नहीं पाए सारा, क्योंकि महापुरुषों के इशारे तो होते हैं। और क्या, जो सैन बैन न समझे उससे कछु न कहे, लिखा तो ये। जो इशारा और बच्चों को नहीं समझता उसे कुछ मत कहो, समय बना खराब मत करो, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन महापुरुषों ने कहा अरे भाई नहीं, ये ना समझदार है, तो इसको समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे समझने वाला नहीं, इशारा तो समझदार के लिए होती, और ये सब ना समझदार, ये इशारा भी कैसे समझे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम पूरा परिचय दे रहा कि मैं क्या करने आया हूँ, क्या क्या करूंगा, और बिना किए जाऊंगा नहीं। सब बातें समझने की थी कि अभी जो सुनाया गया कुछ हुआ नहीं, जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर तो धोखा हो जाएगा। क्या धोखा देने वाले गुरु थे? क्या धोखा दे गए? इतनी बात तो समझनी ही चाहिए। और यही नहीं, अगर इस तरह का हो जाएगा तो 750 वर्षों का संतों का इतिहास खत्म हो जाएगा। कौन मानेगा? संत नाम पर काली पुज जाएगी। बात तो समझने की है, लेकिन जब समझ पाओ तब तो जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। और समझाने के लिए तो तमाम प्रयास, सभी समझा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब काम करते। किसी की बुराई निंदा करने का अधिकार नहीं हमको, और न करना चाहिए। जो निंदा बुराई करता है इसका मतलब उसके अंदर निंदा ही है, अभी अच्छाई कुछ है ही नहीं, वही करेंगे। निंदा बुराई करने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं कि भाई भाई की निंदा करे तो भाई कैसा, सत्संगी सत्संगी की बुराई करे तो सत्संगी कैसा, टाट वाले की बुराई करे तो टाट वाला कैसे हुआ? और सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। क्या यही तुम्हारी सच्ची करनी है? क्या इसी करने के लिए नामदान दिया गया, इसी करने के लिए सत्संग सुनाया गया, और इसी करने के लिए टाट बनाया गया? ये तो सब आपको सुधरने के लिए आप अपनी करनी बनाए, जब बन जाएगी तो दूसरों को भी बना देंगे, दूसरों का भी काम हो जाए। अभी तुम अपना नहीं काम कर पाए। अगर सच्चा होगा तो किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करे, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन सी शकल किस काम के लिए आई हुई है। जिसको जो आदेश हुक्म होता है वो मृत्युलोक मंडल में वही काम करता, जगाएगा, किताबों के द्वारा जगा देगा, सुनाने से जगा देगा। और लेकिन जो समृद्ध माली भूमंडल पर आएगा वो उनको सहारा देकर और नाम की शब्द डोर पकड़ाकर उनके घर चढ़ा देगा, वो घर पहुंचा देगा। इसलिए सबका काम अलग अलग है। आपको किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। मानो की निंदा करे तो मानो कहा तो दानो हो गया। जब तक ये काम, इसीलिए कहा संत मत के प्रेमियों को 3 चीजें सदैव याद रखनी चाहिए। किसी की निंदा न करना और न सुनना, नहीं उसके पाप के बोझे से तुम लग जाओगे। तुम निंदा करते रहोगे और जानते हो तुम कुछ नहीं, उसके अंदर का तुम्हें तो मालूम है नहीं, और निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझे से तुम रह जाते। कम खाओ, उतना खाओ जितना मशीन तुम्हारी पचा सके, तो बीमारी नहीं आएगी और सुस्ती नहीं आएगी। भोजन नींद का कारण होता है। जब आप संतुलित आहार करोगे तो भोजन में सुस्ती नहीं आएगी, भोजन में मन लगेगा आपको,
और सबसे बड़ी बात कलयुग में बर्दाश्त करो, ये भी उसकी बात है, सबसे कठिन है, क्योंकि कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता। हम सम्मान करें तो तुम्हारे यहाँ अहंकार आ जाता, सम्मान भी बर्दाश्त नहीं, और अगर न किया जाए तो तुम रोने लगते हो। तो तुम जब सम्मान और अपमान कुछ भी बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता, तो कलयुग का जीव कितना कमजोर है, उसकी कमजोरी यहीं से एहसास होती। जिसको सम्मान देती जब बौखला जाएगा, और न दो तो रोने लगा, दुख बनेगा। तो कहने का मतलब है गम खाओ, और गम खाने का मतलब समझते हो कि ये बर्दाश्त क्षमता बड़ी मुश्किल से आती है। जब अपने में जैसे किसी ने आपको गाली दी, एक गाली दी तो तुमको बर्दाश्त नहीं, तुमने 4 गाली दी, 4 गाली दी करके उसे समझाना चाहते, वो कहेगा तुमने हमारी एक गाली नहीं बर्दाश्त, तुम्हारी 4 कैसे बर्दाश्त करो, तो विद्रोह बढ़ जाएगा। जब बर्दाश्त कर लो तो वो सोचेगा एक बार कि हमने सब कुछ कहा, इनके अंदर कुछ नहीं हुआ, बस वहीं से वो अपनी गलती महसूस करके समझने की कोशिश करेगा। तभी कहा है घाम और धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे और सहे न जाए। वो साधुता जिसमें अंदर कटु वचन वही बर्दाश्त करेगा, और कटु वचन इसीलिए कहा जाता है तुम्हारी पहचान के लिए। तुम्हारे अंदर सहनशीलता, बर्दाश्त क्षमता कितनी बन पाई है, ये तो निकालने का तरीका है, कैसे मतलब यानी निकाला जाए। 2 साथी थे, एक साथ पढ़ते थे, एक बनिए का लड़का था, एक ठाकुर का था। जो पढ़ लिख करके तो ठाकुर वाला तो फौज में चला गया, और बनिए वाला अपना धंधा व्यापार घर में रहने लगा। प्रेम उनमें बहुत बड़ा था। अब वो ठाकुर के लड़के ने शादी वादी नहीं की पता नहीं कब मौत आ जाए, आर्मी तो ऐसी ही है, तो उसने शादी वादी कुछ नहीं की, घर परिवार के सब लोग खत्म हो गए। तो उसने सोचा चलो अपने मित्र के यहाँ जाने आना शुरू किया, सेठ जी के यहाँ। जब रिटायर हुआ तो कहा चलो वही रहेंगे और संपत्ति उन्हीं को दे देंगे, भाई वहाँ रोटी मिलने लगेगी। तो बेचारा उसने सारी संपत्ति सेठ जी को दे दी। अब जब मिल गई तो उनकी नीयत खराब हो गई कि अब तो जो मिलना तो मिल ही गया, अब पता नहीं कब तक जिंदा रहे, इसको रोटी खिलानी पड़ेगी। देखिए धन से विचार कैसा खराब होता है, दूसरे के धन से। तो अब दोनों ने सलाह किया, तो रात में सेठ जी को काट पीट करके आंगन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। तो पड़ोसियों ने पूछा भाई ठाकुर साहब कल वो चले गए, और सब जानते थे कि आते जाते भाई चले गए होंगे, लेकिन कुदरत का फैसला निर्णय बहुत सख्त होता है। तो सेठ जी के कोई बच्चा था नहीं, तो उसी ठाकुर ने उन्हीं के जन्म ले ली, बच्चा बन गया। जब बच्चा बन के आ गए तो बुढ़ापे में संतान में थे, बड़ी खुशी, बड़ी खुशहाली में पैसा बहुत लुटाया, ये किया वो किया, नाच तमाशे सब। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा, स्कूल जाने की तो एक अध्यापक जगह 2 अध्यापक लगा दिए, भाई जल्दी पढ़ जाए, अच्छा पढ़ जाए, इस तरह। मतलब जब वो 18 वर्ष का हुआ लड़का, और इतना इस समय सेठ जी का बाकी था रहने का, उतने दिन देखो यहाँ रहा, तो बीमार पड़ गया। लड़का बीमार पड़ गया तो सेठ जी के पास पैसा से उसका था ही, तो खूब 1 डॉक्टर जी के 2 डॉक्टर वैद्य के बुलाए, ये किया, लेकिन हाँ कोई बीमारी हो तो ठीक हो। वो तो अपना कर्जा लेने आया था किस तरह से बेटा बन के। तो जब सारी संपत्ति खत्म हो गई और लड़के को आराम नहीं हुई, जब सेठ जी की अपनी संपत्ति खर्च होने लगी तब चिंता हो गई कि बच्चा भी नहीं ठीक हो रहा और मतलब संपत्ति भी सब खत्म होने लगी। जब सब खत्म हो गया तब वो अंदर लेटा था, 4 बजे से बैठा, कहा सेठ जी अब मैं चला, मैंने अपना कर्जा, मैं तुम्हारा वही मित्र ठाकुर हूँ जिसको आपने मार काट के आंगन में गाड़ दिया था, मैंने अपना कर्जा दे दिया, मैं चला। अब सेठ को बड़ा प्रायश्चित हुआ कि बेटा भी चला गया और कर्म कर्जे का भुगतान करना ही पड़ेगा। देखिए किस तरह से, तो कहने का मतलब ये है किसी का ले लोगे तो भी देना पड़ेगा, चाहे चोरी करके लो, डकैती कर लो, मार काट के लो, छीना झपटी करके लो, झूठ बोल के, बेईमानी करके, कुछ भी। क्यों? यहाँ का नियम है काया से जो कारज होई और बिन भोगे बचे नहीं को। शरीर इंद्रियों से जो भी आप करोगे अच्छा बुरा, उसका परिणाम भोग मृत्युलोक मंडली है।
और उसी के लिए योनियां बना दी गई। जो ऐसा कर्म करोगे, पशुओं में चले गए, पक्षियों में चले गए, कीड़े मकोड़ों में चले गए, बहुत गंदे पाप कर्म किए तो नाली में बदबूदार कीड़े, उनमें जीवात्मा भेज दी गई कि जा देख बुरे कर्म का परिणाम क्या होता है। तो ऐसा नहीं है, महापुरुषों ने इधर और उधर यानी भौतिक आध्यात्मिक नूरानी जिस्मानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों तरफ का ज्ञान दिया है और दोनों तरफ की जानकारी दी। अब आपको निर्णय लेना है कि हमें किस तरफ चलना। काल और दयाल की पूरी जानकारी। अब आपको सोचना चाहिए कि हम काल की पारी में खड़े कि दयाल की पारी में खड़े। इसीलिए सुनाया बताया जाता है तुम अपने आप को देखो तुम खड़े कहाँ हो, और जब खड़े होने का ज्ञान हो जाएगा तो वहां से हटने की कोशिश कर। मैं गलत जगह आ गया, मैं भूल भ्रम में गलत जगह आ गया, हमें तो यहाँ इतने दिन कुछ मिला नहीं, चलो अपनी दूसरी जगह चले। तो इसलिए महापुरुषों ने समझाने की कोई कमी नहीं रखी। अब समझदार हो तब तो समझोगे। इशारा तो उन्होंने किया, तभी कहा संत बचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हुए। वहां देर ही कहाँ है, केवल इधर से इधर आपको आना है, लेकिन इधर से इधर आने में बड़ी तकलीफ हो रही। कैसे छोड़े, ये हमारा है, ये हमारा, वो हमारा है, और देख रहे रोज कि कोई तुम्हारा नहीं। तमाम तुम्हारे परिवार से और समाज से, गांव से, मोहल्ले से, कस्बों से सभी जा रहे हैं। कोई किसी का होता तो साथ में जरूर ले जाता, या कोई किसी का होता तो साथ में जरूर जाता। ये सब रोज घटनाएं हो रही, लेकिन अपनी घटना के बारे में तुम कभी सोचते नहीं कि एक दिन हमारी भी स्थिति यही होगी। इसी घटना से कोई बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि मौत सत्य है, और सत्य है और समय उसका सत्य है, और जरूर आएगी और लेके जाएगी, लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन संत महापुरुषों ने यह भी कहा, संत लेख पर मेख माने। उन्होंने इस लेख को भी काट दिया। कर्ता कर्म लेख से न्यारा। अगर करने वाला समर्थ है तो लेख के अक्षर भी मेट सकता है, अपने समयानुसार जीव को यहाँ से भेजेगा। कितना बड़ा काम करने के लिए आए, लेकिन पहचान किसी को नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसीलिए कहा स्वप्न में भी अगर किसी का कर्जा याद आ जाए तो सुबह उठो, सबसे पहले कर्जे दो। पता नहीं कब कहाँ कैसे आना पड़े, कितने कठिन योनि भोग करना पड़े। कहा कर्जा सबसे खराब, और आज पूरा जीवन कर्जे पर ही है। बिना कर्जे कोई व्यापार नहीं करता, सब कर्जे ले लेके। तो लोगों को कहा भाई स्त्री का पति पति होता है इंसान, स्त्री का पति इंसान, और इंसान का पति कहते कर्जा। उसके सामने बोल नहीं सकता, सिर नहीं उठा सकता। जिससे आपने कर्जा लिया है इतने बेकार हो जाओगे, अंदर में सास बल सब टूट जाएगा कि उसके सामने आप चेहरा नहीं कर पाते। कितना लेकिन सरकार इसमें कर्जे पर चल रही, सब कर्जे पर, राजा रही है सब कर्जे पर। तो परिणाम क्या अच्छा होगा। पहले परिवार में अगर गरीबी आ गई तो परिवार को सदस्यों को बुला के बैठाला जाता था कि भाई गरीबी दूर करने के लिए पड़ोस के महाजन से पैसा ले लिया जाए, आप लोग तैयार हो, आप लोग मिलकर इतनी मेहनत करोगे कि इसका कर्जा नहीं पड़ जाए और परिवार चलता रहे। परिवार के लिए जब हाँ करते तब मालिक कर्जा लेता। यहाँ के मालिक ने तो कभी पूछे नहीं परिवार से, कभी प्रजा से नहीं पूछा कि भाई हम ले रहे हैं, तुम सहयोग कर पाओगे, दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, पूछना चाहते कुछ नहीं। और इतना कर्जा ले लिया और जिसको बताया भी नहीं। वो तो संत न होते जगत में तो यह सब कुछ हो ही नहीं पाता, ये भूल भ्रम दूर नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने कहा कि जो बच्चा माँ के पेट में अभी बाहर नहीं आया, जिस दिन पैदा होगा उस दिन 5,525 रुपए का कर्जदार बन के ही जन्म लेगा। कर्ज में रहेगा और कर्ज में जिएगा और मर जाएगा, कर्जा छोड़ के चला जाएगा। और फिर ये कर्म कर्जा और बाकी, ये तो कर्जा शरीर का हो गया, और कर्म कर्जा फिर कि जब मिला तो उससे कहीं शराब पी रहे, व्यभिचार को उपचार, तरह तरह के मतलब बुरे कर्म पाप कर्मों में जा रहा, तो ये अलग से तैयार हो। तो ऐसी अहम समस्या बन गई है जटिल,
जिसका निराकरण करना इंसान के बस की बात नहीं रही। अब तो प्रकृति ने साफ फैसला कर दिया कि ज्ञानी देने वैज्ञानिक विज्ञानी जो अपने आप को समझते हो, जरा इस बीमारी से लड़के दिखाएं, कीटाणु बम से लड़के दिखाएं। अणुबम परमाणु बम तो कुछ क्षेत्र में ही नुकसान करता है, लेकिन कीटाणु बम सारे विश्व को हानि देगा। कहा जब कीटाणु बम चलेगा तो तुम कोई नहीं बच पाओगे। अब महापुरुषों की बात कोई नहीं समझा। बाबा जी ने कहा कीटाणु बम बड़ा खतरनाक होगा, कीटाणु बम। इसलिए उन कीटाणुओं में जो ताकत है उससे ज्यादा ताकत तुम्हारे शरीर में है। लेकिन कब? जब मानवीय भोजन करोगे, शाकाहारी रहोगे, सदाचारी, तो तुम्हारे यानी खून में कीटाणुओं में शक्ति है कि उसके वो कीटाणु जब बम चलेगा तो उनको परास्त करने की ताकत होगी, उनमें कोई बीमारी नहीं आई। इसीलिए 18 वर्ष पहले इशारा किया गया कि चलो महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रमान नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है? वो भी नहीं आपने किया, नहीं किया तो कुदरत ने अपना फैसला ले लिया। और इसीलिए कहा भाई मैं तो ये काम करूंगा नहीं मार काट का, नहीं मानोगे तो अपना चार्ज उसको दे दूंगा। अब वो चार्ज दे दिया गया। अब कितने पहले आपको सुनाया बताया गया, जब संत महात्मा चुप होंगे कुदरत का नजारा होवेगा, और कुदरत के नजारे में प्यारे केवल सतगुरु का सहारा होगा। सारे सारे फेल हो जाएंगे, ज्ञान के विज्ञान के ये सब सहारे। बाबा जी ने यह भी कहा तुम्हारा सारा विज्ञान 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा। वो समय आया कि रोटी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग बेचारे लॉकडाउन में भगे पैदल चले, उनसे पूछो रोटी क्या होती, किस तरह भूखे गांव में रोटी मांग मांग के खाकर कैसे अपने घर पहुंचे हैं। देखिए मतलब, तो ये बुरे दिन की, उधर महापुरुष कहते बहुत बुरे दिन आएंगे, यहाँ शासन कहते अच्छे दिन आएंगे। कहाँ चले गए अच्छे दिन? इतने तो बुरे कभी नहीं आए थे। 70 साल की आजादी में इतना बुरा कभी नहीं आया जितना इस समय। तो ये तुम भगवान हो कहते तो अच्छे दिन ले आओगे, तुम्हारे बस की बात है। वो भी सब फेल हो गई, सबकी बुद्धि फेल, और जो कहा सब झूठ। अब लोगों के अंदर ये है कि कैसे मुंह दिखाएं भारत की जनता। जो कहा कुछ हुआ नहीं, और हुआ तो विपरीत हुआ। लेकिन जो महापुरुष कह रहे थे झूठ कह रहे थे, तुम उनसे आगे हो गए। वो कह रहे बच्चा खराब समय आ रहा क्योंकि खान पान खराब है और कर्म भी खराब हो रहे, तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। कहते नहीं वो क्या जाने, हम अच्छे दिन ले आएंगे। तो लाके दो ना भारत की जनता को अच्छे दिन। अब तो ये प्रश्न करने लगेगी, मांग करने लगेगी, क्योंकि आपने अच्छे दिन के बदले आपने इनसे महंगाई और टैक्स लाद कर खूब आपने वसूला है, और चंदा नोट और वोट आपने लिया है, तो आप उसकी चुकौती तो कीजिए। इसके एवरेज में क्या दे रहे हैं आप? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। जय गुरुदेव। ये आलोचना नहीं है, ये जो आपने कहा है वो बताया जा रहा। हम तो कुछ कहते हैं, हमने जो कहा तो आपने सुने नहीं है, और जो तुमने कहा वो हम बता रहे हैं कि भाई जरा इन्होंने कहा उसका देख लीजिए, जो हम कह रहे थे उसको देख लीजिए, दोनों की तुलना करो, आपको पता चल जाए कि सच्चा कहाँ था। वो तो सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। भारत की जनता तो ऐसी है, इसका इतिहास उठाइए आप। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जो गद्दी पर बैठे थे, भारत की जनता जब हकीकत सत्ता को जान गई तो कान पकड़ के नीचे उतार दिया, आज तक गद्दी पर बैठ नहीं पाए। यही भारत की जनता है। जब देश में अंग्रेज भारत छोड़ो आवाज लगी, और इस भारत की जनता ने जब समझ लिया और जान लिया तो पहचान लिया, तो यानी 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़कर अंग्रेजों को भागना पड़ा। ये है भारत की जनता। जब ये जाग जाएगी तो मतलब यानी ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन इसको जगाया जा रहा था, ये बेचारी जाग नहीं पाई। नहीं जाग पाई तो मुसीबत में फंस गई। अब ऐसी मुसीबत में फंस गई, ये मुसीबत दूर करना इसके बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। तो प्रकृति असंतुष्ट हुई है। जब प्रकृति नाराज हो जाएगी, बार बार बताया गया कि आगे कुदरत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। बाबा जी की बात न मानी तो निकल कचू मर जाएगा।
सब तो हो रहा है, बाकी क्या रह गया? क्या किसी का बाकी जो कचूमर नहीं निकल रहा? राजा प्रजा सब, ज्ञानी विज्ञानी सब, कोई बचा नहीं है। तो तुमको तो इशारे समझने चाहिए कि भाई इशारा हो रहा तुम्हारे बचने के लिए, तुम्हारे संभलने के लिए, तुमको सुरक्षित रहो, बचे रहो, इसके लिए हो रहा था। वो तो लोगों ने सुना नहीं कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग जो जाने वाले हो घर जाए, ताकि आप जाओगे तो जो घर में छूट गए वो भी आ जाएंगे, और तुम यहाँ बने रहो तो कैसे आएंगे? सबको मौका दो, सबको अवसर मिले, क्योंकि ये सेवा परमार्थी और ये सत्संग आपको नहीं मिलेगा। जो बाहर कार्यक्रम बड़े बड़े हुए वो आम सत्संग थे, ये खास सत्संग। इसीलिए सत्संग तो यही है। तो जब सब लोग आएंगे तो उनको मिल जाएगा, और आपका सहयोग हो जाएगा कि चलो हम गए तो वो आज आ गए। ये बात का ध्यान रखना, और सरकार का भी नियम पालन हो जाए कि भाई भीड़ भाड़ नहीं करोगे। वैसे सब जानते हैं, हमने यहाँ भीड़ करके दिखाई है। पिछला कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का 6 लाख की भीड़ थी। इतना तो जनसंख्या यहाँ कहीं आई नहीं, आसपास सब मिला तो कुछ। तो लोगों, कर्मचारी अधिकारियों ने देखा, खासकर पुलिस कर्मचारी अधिकारियों, यही रहे, इन्होंने देखा। और जब ये शोभा यात्रा नैमिष में प्रवेश की तो सब घबराने लगे कि इतना आदमी आ जाएगा तो क्या होगा। हमसे लोगों ने, हमने भाई ये तुम्हारा विषय नहीं, तो मेरा विषय है। हमारे यहाँ सब अनुशासित हैं, इनको अनुशासन पढ़ाया गया, इनको सेवा और श्रद्धा और प्रेम भाव ये सब इनको सिखाया गया है कि दूसरे का सम्मान कैसे किया जाए, दूसरे की सेवा कैसे की जाए, और कोई अनुशासन भंग न किया जाए। तो आप देख रहे हो कि आधी सड़क छोड़ के चल रहे। अगर किसी नेता की कोई रैली वैली होती तो सब जाम हो जाता, पूरा कहीं निकल नहीं सकते थे, तमाम दुकानें लुट जाती, और कुछ होता नहीं उससे, क्योंकि उसमें कोई सिद्धांत नहीं होता कि इनको एक सिद्धांत का, एक अनुशासन का कुछ परिचय करा दिया जाए, कुछ जानकारी दी जाए, ये कुछ नहीं। तो ये तो मैंने इनको दिखाया। जो महिलाएं कभी घर से नहीं निकली, वो पूरा नैमिष पैदल, और वो भी कलश रख कर। जब महिलाएं कलश रख लेंगी और ऊपर ज्योति जलेगी तो आपको मालूम क्या, तब धर्म की स्थापना शुरू हो जाएगी। चले तूफान या आंधी, उन्हीं से ओढ़ लेना है, जलाकर धर्म का दीपक, जगत को ज्योति देना है। ये काम है आपका। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, और संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये गुरु भक्ति है। ये दिखा दीजिए गुरु भक्ति कैसी होती है, हम पाठ पढ़ा के मानेंगे। लेकिन जब तुम्ही ने गुरु भक्ति नहीं की, गुरु आदेश नहीं माना, तो तुम दूसरे को क्या पाठ पढ़ाओगे? जय गुरुदेव।